नमस्कार, बहुत स्वागत आपका है। जीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र पर आज विशेष चर्चा हम करेंगे, बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है और महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन कुछ ठीक है। मतलब ये तात्पर्य ये अजय जी बखूबी समझ रहे होंगे कि मैंने क्या बोला है कि सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन कुछ ठीक है। सर, सबसे पहले डिबेट में आपका स्वागत है। एकनाथ शिंदे देखिए बने रहेंगे अपने पद पर, और कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जब उद्धव ठाकरे को हमने मौका दिया तो वो फ्लोर टेस्ट में दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई। अब एकनाथ शिंदे आपको बता दें मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसे में सर क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किस तरीके से देख रहे हैं, और ये भी बताइए दर्शकों को कि राज्यपाल के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, उसको भी गलत बताया। देखिए, ऐसा है, आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो उससे साफ हो गया कि भारत में न्याय जिंदा है। हाँ। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत का न्याय सर्वोच्च है जी। और आज ये भारत में सबसे ज्यादा गंगा तरीके कोई पवित्र है तो न्याय व्यवस्था थी, है और रहेगी जी। पूरे वर्ल्ड में इसको याद किया जाता है। और आज भी अगर जो लोकतंत्र के चार वो हैं तो नंबर 1 में जुडिशरी, यस, सीनियरिटी में नंबर 1 पे जुडिशरी, नंबर 2 में जो है वो मीडिया एंड प्रेस, नंबर 3 में जो है वो कार्यपालिका, और नंबर 4 में जो सबसे लद्दर पोजीशन में है वो विधायिका। भ्रष्ट जो है वो नीचे से है, ऊपर कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नंबर 1 में कोई भ्रष्टाचार नहीं, मगर विधायिका में और कार्यपालिका भ्रष्टाचार से ही होता है, जबरदस्त तरीके से। हाँ। ये दोनों लोग मीडिया को भी भ्रष्टाचार में लिप्त करना चाह रहे हैं, मगर टोटल मीडिया भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं। थोड़ा बोला ये लोग जबरदस्ती उसको ऑक्युपाइड किए हैं, मीडिया को, कार्यपालिका और विधायिका। सुप्रीम कोर्ट का मीडिया सम्मान करता है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे मीडिया है, और सुप्रीम कोर्ट को हमेशा मीडिया सजदा करता है। मतलब संबंध एक प्रकार से भगवान और भक्त के। जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब आप आइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिसीजन बहुत कम दिए, मगर इतिहास में एक बहुत बड़ी लकीर हो जाएगी। कोश्यारी के उसमें कहीं कहीं उद्धव ने भी सीमाएं क्रॉस की। उद्धव ने जबरदस्ती अपने एमएलसी बनाने की जबरदस्ती, और सबसे बड़ी बात थी उद्धव ने कोश्यारी जी से बदतमीजी कई बार की है, कई बार बदतमीजी की। और उद्धव अपने को वहां का बिल्कुल के रूप में सबसे बड़े उसके रूप में, जबकि उद्धव वहां के सबसे बड़े जननेता नहीं है। बाल ठाकरे बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनके आगे कहीं स्टैंड नहीं करते। परंतु आज जो डिसीजन आया सब बहुत बढ़िया, कि विधानसभा अध्यक्ष का भी गलत था और शिंदे का भी वो गलत था, सब दिया। मगर उससे भी ज़्यादा भया तो ये एक डिसीजन आया कि इन्होंने फ्लोर का सामना नहीं किया और इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। ठीक है। उससे ये पता चल रहा है कितनी बड़ी उद्धव ठाकरे की। बाल ठाकरे का ये लड़का जो है उद्धव ठाकरे, ये स्टैंड नहीं करता है महाराष्ट्र के लिए। और ये राज्यपाल ने ये भी एक इशारा दिया है, ये भी इशारा दिया कि इनको ने इस्तीफा दे दिया, फ्लोर का सामना नहीं किया, जबकि अगर ये होता तो ये वो कर दिए जाते। देखिए, आपको एक चीज बता दें कि बहुत सीधी सी बात है कि एक मैसेज है कि मान सम्मान, हार जीत मान सम्मान की परवाह किए बिना युद्ध में अंत तक लड़ना चाहिए। वियतनाम अमेरिका से इसलिए जीता कि ये अंत तक लड़ता रहा। ठीक है। हकीकत है अकबर की जो महाभारत के उसकी जो लड़ाई है हल्दी घाटी की, उसमें अकबर और महाराणा में महाराणा लास्ट तक लड़े और महाराणा जीते, अकबर ने हार मानी। उद्धव ठाकरे कभी कहीं नहीं लड़ा। हाँ। सिर्फ मुख्यमंत्री पद का लालची था। हाँ। और जिस समय फ्लोर उसका अगर ये आदमी जाता तो स्थिति दूसरी होती, उसको देख के कई एमएलए डरते दबते। हाँ। और एक सम्मान देते। आज सदन ने भी इशारा कर दिया कि चूंकि उन्होंने दे दिया था बनना ही स्टेट होते। तो एक चीज रहा कि सबको उन्होंने दुत्कारा और हल्का से पुचकार के इनको बता दिया कि बेटा तू अगर किसी ने काम किया है तो उद्धव ठाकरे थे।
ये साबित हो गया। अब आपको बताना है, महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन इतना महत्वपूर्ण था। शरद पवार कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कोई निर्णय बिल्कुल, हाँ। अजीत पवार कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। शिंदे जी घबराए हुए थे, शिंदे महाराज, पर्रिकर घबराए हुए थे। बीजेपी की आधी सांस रुकी थी, पता नहीं क्या निर्णय आ जाए। शिवसेना का यह था हमको मिल जाएगा, हम आ जाएंगे। सारी राजनीति थमी हुई थी, डरी हुई थी। अगर निर्णय कहीं शिवसेना के फेवर में आ गया तो ये सरकार चली जाएगी। और यही पोजीशन शिवसेना की थी। अजीत को ये पोजीशन थी कि मैं अभी बीजेपी में इसलिए नहीं जाऊंगा, कहीं वो निर्णय आ गया तो शिवसेना वाले सब उधर चले जाएंगे तो हम मिलकर कहो बना ना पाए। अब आपको बताना इसका जो सबसे बड़ा लॉस है, ये आप समझ लीजिए, ये पोजीशन हुई कि इन सब के मुंह में टॉफी तो मिल गई, हाँ। परंतु भोजन नहीं मिला है। और इन लोगों की पोजीशन आज के उससे राजनीति अब बदल जाएगी। अभी तक जो थमी थी, अब महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल होगी और नुकसान शिवसेना का होगा। मॉडल रूप में शिवसेना जो है आज की डेट पे ऊंचे पायदान पे, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, वो ऊंचे पायदान। परंतु आज मॉडल या उसकी लड़ाई नहीं है। अब शरद पवार का और इनका निश्चित तौर पे शरद पवार की पार्टी टूटने से अब कोई नहीं बचा सकता। हाँ। दूसरी बात, अब टूटन होगी, शिवसेना में भी होगी, तमाम हो जाएंगे, एनसीपी में भी होगी, कांग्रेस भी अभी तक यही इंतजार कर रही थी कि हमारे दिन बहुरेंगे। हो सकता है उद्धव के ठाकरे की शिवसेना के फेवर में। तो आपको बताना है अब की जो स्थिति है वो बिल्कुल वही होगी। द्रौपदी का चीन हरण के बाद भी धृतराष्ट्र सम्राट के पद पर बने रहे। द्रौपदी के चीर हरण के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत का क्या होगा जी, कि द्रौपदी का तो चीर हरण हो गया, दुशासन बना रहा। अब मेरा अंदाज है कि शायद उद्धव की जो शिवसेना है, उद्धव की पार्टी में अब ये चीज आएगी कि संजय राउत ने कहां से कहां ला दिया और दुशासन आज भी वो। आज के डिसीजन में कोई मगर मॉरल सपोर्ट मिला है। और ये वास्तव में एक अपना, मैं कोश्यारी जी को आज का दिन उनके लिए ब्लैक बृहस्पतिवार है और उनको हमेशा याद रखना होगा कि आज का पीला दिन उनके लिए काले दिन के समान है। और आपको बता रहे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी उनको, और ना ही उनका कोई नुकसान होगा। मेरा अंदाजा आगे चल के बीजेपी जो है वहाँ पे बीजेपी और जो उसका शिंदे का गुट है, इसको तो आज बल मिल गया कि अब उन्होंने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। ये एक निर्णय ऐसा आ गया कि मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, सिंधी बने रहेंगे मुख्यमंत्री। और एससी ने पुरानी स्थिति बहाल करने से मना कर दिया। दो चीजें हो गई, एक तो बने रहेंगे, इसका मतलब उनको वीटो मिल गया, वो बने रहेंगे। दूसरी, पुरानी स्थिति बहाल करने से मना कर दिया। अब इनके चांस भी नहीं, अब ये कहीं जा नहीं सकते हैं। ये ना ही उद्धव की पार्टी अब ना हाई कोर्ट जा सकती, ना सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं, ना लोअर कोर्ट चले। तो अगर आप देखें इस डिसीजन से उद्धव की पार्टी का, उद्धव के गुट का बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब उद्धव के गुट में निश्चित टूटन होगी। ठीक है, तो अब उद्धव ठाकरे के ग्रुप में कहीं ना कहीं निश्चित टूट का सामना वो कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार। हाँ, अब एक चीज और आ गई है कि उन्होंने एक बात और बोली कि बहुमत का मौका साबित करने का खो दिया हमने मतलब ये जज ने कह दिया बहुमत का मौका। अब बहुमत का मौका साबित करने का इनके चांस जो थे मिलेंगे नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सबसे बड़ी। दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया कि पुरानी स्थिति को बहाल करने से मना कर दिया, वो भी नहीं। तो कायदे से उद्धव गुट के हाथ कट गए और शिंदे बने रहेंगे मुख्यमंत्री। मतलब बने रहेंगे, इसका मतलब बने रहेंगे। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो उनका एक चीज और थी कि आज जो थी 7 जजों की थी, उसमें जो प्रमुख लोग थे उसमें CJI चंचूड़ जी थे, दूसरे जस्टिस मिस्टर शाह, कृष्ण मुरारी जी थे और हेमा कोहली जी थे। और आज नरसिम्हा जी ने जो वो दिया है डिसीजन, ठीक है, वो आप समझ लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा और ये बहुत गहरा जाएगा। हाँ। सबसे ज्यादा जो इसमें है, ये डिसीजन आने के बाद अजीत ग्रुप को बैठकें शुरू हो गई। आज शिवसेना ने, उद्धव गुट ने
उद्धव गुट ने अपनी अलग बैठक बुलाई, उधर भाजपा वो सब कर रहे हैं, उधर शरद पवार ने बुलाई, ठीक है। कांग्रेस से भी लगभग 9 एमएलए जो हैं वो अलग होने की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में अब कोहराम मचेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में मच गया है कोहराम सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद। आपको बता दें, सैद्धांतिक तौर पर यह भी माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को तो राहत मिली है, लेकिन उद्धव ठाकरे को भी राहत इस तौर पर मिली, मैं आपको वो भी प्रकाश डाल देती हूं कि शायद सर ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है ये जनता को मैसेज देना चाहेगा कि हमें कहीं ना कहीं चाल से हमारे विधायकों को तोड़ा गया है और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रही। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास एक मौका है, इस मौके को वो किस तरीके से तराशते देखने वाली बात होगी। फिलहाल एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और ये कहा जा रहा है कि भाजपा की बहुत बड़ी जीत है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका विश्लेषक के तौर पर जुड़ने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ने के लिए। अब आपकी इसमें जो भी राय हो, और महाराष्ट्र का सियासी घमासान अब मच गया कोहराम, यही बात सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी महाराष्ट्र में और क्या सियासी उलटफेर होता है। जो भी आपकी राय आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।